जी बेटा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये आपके सामने पेज बहुत अहम अब एक्सरसाइज शुरू होने लगी है। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इससे। बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती हैं? बेटा ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने, कि इसमें बेटा ये नीचे वाली ये थीटा एंगल, ये बेटा उसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो इसमें सबसे पहले अगर मुख्तलिफ साइडों को हम एक दूसरे पे डिवाइड करें तो इसके नाम रखे गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं बेटा, हम 6 तरीक़ों से इनको आपस में एक दूसरे पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं। जैसा कि सबसे पहले देखें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि अमूद ओवर वतर। परपेंडिकुलर को अमूद कहते हैं, वतर को वो कहते हैं हाइपोटेनियस। तो ये इसका नाम रखा हुआ है साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरीके से अगर बेस को हाइपोटेनियस पे डिवाइड कर दें तो इसका नाम होता है कास थीटा। क्या नाम होता है? कास थीटा। उर्दू में देखें तो कायदा ओवर वतर। इसी तरीके से तीसरी तरफा हम अगर परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड कर दें तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम रखा हुआ है टेन थीटा। बाकी बेटा ये 3 बेस मेन है, बाकी 3 इसी के रेसिप्रोकल हैं। पहले हमने परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किया, लेकिन अगर हम हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर पे डिवाइड कर दें तो इसका नाम होता है कोसिकेंट थीटा। लिखेंगे कोसिक थीटा, लेकिन पढ़ेंगे कोसिकेंट थीटा, यानी कि वतर ओवर अमूद। नेक्स्ट पहले हमने बेटा किया था डिवाइड बेस ओवर हाइपोटेनियस, लेकिन अगर हम डिवाइड कर दें हाइपोटेनियस ओवर बेस को तो इसका नाम होता है सीकेंड थीटा, लेकिन लिखेंगे इसको सीक थीटा, पढ़ेंगे भी सीकेंड थीटा ही। उर्दू में देखें तो वतर ओवर कायदा। लास्ट वाली है, पहले हमने बेटा टेन में डिवाइड किया था परपेंडिकुलर ओवर बेस को, लेकिन अगर हम बेस को परपेंडिकुलर पे डिवाइड करते हैं तो इसका नाम होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, तो ये होता है कायदा बेटा अमूद। अगर उर्दू में याद करना चाहें तो बेटा पहली 3 मेन है, अगर आप पहली 3 याद कर लें तो इजीली याद हो जाएंगी। उर्दू में होता है ऊ ऊ अक। उर्दू वाले बच्चों के लिए आसान है। ऊ अमूद बटा वतर साइन थीटा, कू कास थीटा यानी कि कायदा बटा वतर, और अक जो होगा वो है टेन थीटा अमूद बटा कायदा। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको एज इट याद करना पड़ेंगी। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। अब अगर इनको बेटा वो देखा जाए क्वाड्रेंटल एंगल के लिहाज से, तो ये मुख्तलिफ बेटा क्वाड्रेंटल में बाज़ की वैल्यूज़ प्लस होती हैं, बाज़ की माइनस होती हैं। तो ये बेटा आपकी बुक का पेज है, पेज नंबर 158। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये कार्टेशियन प्लेन में बेटा बाज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाज़ में नेगेटिव। जैसा कि ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो पहले में बेटा तमाम की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, यानी कि अगर आप लिखें साइन 60 डिग्री, साइन 120 डिग्री, या कास 20 डिग्री, या कास 700, टेन 700, आप कैलकुलेटर पे कोई भी वैल्यू लिखें पॉजिटिव आएगी। पहले में साथ ही उसने इसको शार्ट करके लिख दिया ऑल पॉजिटिव। दूसरा देखें, दूसरे में बेटा साइन और कोसिकेंट हैं जो ये पॉजिटिव होती हैं, बाकी सारी नेगेटिव होती हैं। तीसरे में कॉज और सीकेंट है जो तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव हैं, बाकी सारी नेगेटिव हैं। चौथे में देखें तो कॉज और सीकेंट है जो ये पॉजिटिव हैं, बाकी सारी नेगेटिव हैं। तो इसको शार्ट उसने ऐसे लिख दिया याद करने के लिए, ASTC। पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव, चौथे में कोसाइन यानी कि कॉज और सीकेंट पॉजिटिव। ASTC इसको याद करने का तरीका है, रीड ASTC एज ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इजीली याद हो सकता है। ऐड यानी कि पहले में ऑल पॉजिटिव, ए से ऑल पॉजिटिव, शुगर से मतलब साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, और टू टेन, और इसका टेन का उल्टा होता है कॉट, ये बेटा पॉजिटिव, और चौथे में कोसाइन, चौथे में बेटा कॉज और सीकेंट पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, कि कॉफ़ी बनाने के लिए शुगर डाली जाती है, शुगर ऐड की जाती है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसमें 2 ही पार्ट हमारे पास है, तो इसको याद करने का तरीका ये है, जैसे पहले इसमें 2 कंडीशन दी गई हैं, हमने वो क्वाड्रेंटल ढूंढना है जिसमें ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हों। जैसे इसमें काज लेस देन 0,
तो हमने सबसे पहले एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़नी है और देखना है कि काज लेस देन ज़ीरो यानी कि काज नेगेटिव किस किस में होता है। अगर काज नेगेटिव का हमें नहीं पता तो हम काज पॉजिटिव देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर देखें जो हमने अभी याद किया है, तो काज जो है ये बेटा पॉजिटिव होता है, पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में और चौथे में काज पॉजिटिव होता है। पहले और चौथे में पॉजिटिव है, लेकिन उसने हमें दिया कि काज लेस देन ज़ीरो। इसका मतलब है या हमारा क्वाड्रेंट 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि पहले और चौथे में तो पॉजिटिव होता है। तो बेटा दूसरा या तीसरा। अब नेक्स्ट देखें, साइन लेस देन ज़ीरो, उसी क्वाड्रेंट में जिसमें काज लेस देन ज़ीरो है, जैसा कि सेकंड और थर्ड, उसमें बेटा साइन लेस देन ज़ीरो हो। तो इन दोनों में से फिर देखें साइन लेस देन किस में होगा, तीसरे में, क्योंकि दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड। ये क्वेश्चन आपको एज ए MCQs आ सकते हैं पेपर में। तो आंसर होगा थर्ड क्वाड्रेंट। छठा देखें, साइन लेस देन ज़ीरो और सीकेंड लेस देन ज़ीरो। अगर साइन लेस देन ज़ीरो देखें तो साइन पहले में पॉजिटिव होता है, दूसरे में पॉजिटिव होता है, तीसरे में नेगेटिव, चौथे में नेगेटिव, यानी कि या हमारा ऑप्शन थर्ड हो सकता है या फोर्थ हो सकता है। एक कंडीशन पड़ी तो दो ऑप्शन मिल गए, या थर्ड या फोर्थ। सेकंड दोबारा पढ़ें, सीकेंड लेस देन ज़ीरो, उस क्वाड्रेंट में जो अभी दो सिलेक्ट किए उनमें से सीकेंट लेस देन ज़ीरो हो, तो चौथे में सीकेंट पॉजिटिव होता है, तीसरे में सीकेंट नेगेटिव होता है। तो इसका ऑप्शन भी होगा थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये मैंने दो समझा दिए, बाकी आप 6 के 6 कोशिश करें। क्लास में मैंने आपको 6 के 6 करवाए हुए हैं, तो इस तरीके से आप ये बाकी भी कर सकते हैं। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।